कि SC/ST के बच्चों की जो स्कॉलरशिप जो रुकी हुई है वो जारी की जाए। SC/ST आयोग को यहाँ बहाल किया जाए। ताड़ी को कृषि का दर्जा दिया जाए। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सबक सिखाना हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, तो उनसे भी लड़ाई होगी, उनसे भी संघर्ष होगा। पहली प्रमुख मांग ये है कि SC/ST के बच्चों की जो स्कॉलरशिप जो रुकी हुई है वो जारी की जाए। SC/ST आयोग को यहाँ बहाल किया जाए। ठेकेदारी में SC/ST OBC को आरक्षण की व्यवस्था की जाए। SC/ST एक्ट में जो मुआवजा है वो मुआवजा बढ़ा के 30 लाख रुपए किया जाए। बहुत सारी बुनियादी मांग, जैसे ताड़ी को कृषि का दर्जा दिया जाए। हम उम्मीद करेंगे ये सरकार हमारी मांगों को, जो जेन्युइन मांगे हैं, उनको सुने। सर SC/ST की बात कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हम दूसरे तरीके से अपने आंदोलन को मजबूत करेंगे। पहला हमारा आंदोलन सरकार को जगाने के लिए है। प्रदेश सरकार को ये एहसास नहीं कि SC/ST आयोग होना यहाँ जरूरी, महिला आयोग होना यहाँ जरूरी। इसलिए 6 मार्च मिलर हाई स्कूल मैदान पटना, हमारा प्रदेश व्यापी जो बहुजन समाज जोड़ो, भाईचारा पैदा करो, ताकतवर बनो जो यात्रा चल रही थी, उसका समापन पटना में होगा। हम सरकार को मांग पत्र देंगे, समय देंगे। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो फिर दोबारा से पुनः अपने आंदोलन को मजबूत करके और अपने आंदोलन को कामयाब करेंगे। अब बताओ सर, सरकार कह रही है कि SC/ST छात्रवृत्ति देने के लिए सरकार के पास फंड ही नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी, हम लोग टैक्स पे करते हैं। हमारे जरूरत, जो बुनियादी जरूरत है, उसका पैसा भी अगर सरकार हमें नहीं दे रही है। एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास आगे बढ़ने के लिए। सरकार के पास और बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसा है, लेकिन हमारे एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है। ये एक तरह का षड्यंत्र है हमें कामयाबी से रोकने का। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके हम अनुयायी हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। अगर आप हमें बेहतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं करा सकते तो आपकी सरकार से हमें क्या फ़ायदा है। फिर एक महापुरुष में संत गाडगे जी महाराज, उन्होंने कहा कि अगर थाली नहीं तो हाथ पे रख के खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। जिस देश में संसाधनों में वितरण में गैर बराबरी हुई हो, ना जमीन में बंटवारा हुआ आज़ादी के बाद, ना धन में बंटवारा हुआ, ना बिजनेस में बंटवारा हुआ, ना रिसोर्स में बंटवारा हुआ, प्राकृतिक रिसोर्स में भी कोई बंटवारा नहीं हुआ। जो गरीब था वो गरीब रहा, जो अमीर था वो अमीर हो गया। तो भाई हमारे लोगों को आगे बढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हो? 75 साल में अगर आज भी हमारे लोगों पे कच्चे मकान हैं, अगर आज भी हर घर तक रोजगार नहीं पहुंच रहा है, आज भी लोगों पे पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, आज भी लोगों पे ज़मीन नहीं है, आज भी लोगों पे पीने के लिए साफ पानी नहीं है, तो फिर उन सरकारों ने हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए किया क्या? तो हमें सरकार क्या कहती है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार जिस तरह से दूसरे मदों का कार्य पूरा कर रही है, इस तरह से SC/ST के स्कॉलरशिप का कार्य पूरा करे, वरना वो सरकार SC/ST विरोधी सरकार मानी जाएगी। और SC/ST विरोधी सरकारों को सबक सिखाना हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। सर, जिसको आप SC/ST विरोधी कह रहे हैं, उसी सरकार के आप मंत्री के साथ, नीतीश कुमार के साथ आप मुस्कुराते हुए फोटो खिंचाते हैं। मैं तो आपके साथ ही मुस्कुराते फोटो खिंचा लूँगा। जब वो अच्छा काम करेंगे तो मैं उनको बधाई भी दूंगा। जब वो जातिगत जनगणना करा रहे हैं, मैं उनको बधाई दे रहा हूँ। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग हटके, वो भारतीय जनता पार्टी जो दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और मुसलमानों को अधिकार विहीन कर देना चाहती है, उनकी सरकार गिरा के और बहुजन समाज के दलों को तैयार करके उनकी सरकार बनाते हैं, तो मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि वो गलत रास्ते से हटके आए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको खुली छूट दे दूं कि वो मेरे लोगों के अधिकारों पर डाका डालें। कितना फायदा होगा? और मेरा काम है सरकारों से अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना, सरकार किसी की हो। इसलिए हम अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना जानते हैं। हम सरकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 ने हमें अधिकार दिया है, 19 ने, हम उसी का प्रयोग कर रहे हैं। हम अपनी बात को कह रहे हैं और हम अपने प्रोटेस्ट के अधिकार का प्रयोग करके सरकार से अपनी मांगे बनवाना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों पे गौर करे। इतने बड़े समुदाय की मांगों को उनकी तरफ ध्यान ना देके वो इन वर्गों का अपमान कर रही हैं। अगर वो
जाति का जनगणना करा रहे हैं तो हम ये मांग भी करते हैं, क्योंकि अब 50% की कैप खत्म हो गई है, 52% ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। और जाति की संख्या के आधार पे जिसकी इतनी संख्या बारे उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो यहाँ तो बहुजन समाज के लोग सरकार है, सबसे पहले 100% आरक्षण उनको इस प्रदेश में लागू करना चाहिए। उनको ठेकेदारी में भी कमजोर वर्ग के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण हो। अमीरों के बारे में सब सोचेंगे तो गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आपका सगा भाई भी आपके अधिकार नहीं देंगे तो उनसे भी लड़ाई होगी, उनसे भी संघर्ष होगा। और अगर सड़क से काम नहीं चलेगा तो आदमी कोर्ट जाता है। तो ये अधिकारों की लड़ाई, भाईचारा अपनी जगह है, अधिकार अपनी जगह है।